अस्सलामुअलैकुम बेटा जी। ठीक ठाक हैं? कैसे हैं बेटा? तैयारी कैसी हो रही है? अच्छा बेटा, आज जो हमारा टेस्ट है, आप देखें, वो आज टेस्ट है हमारा प्रोनाउन का। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, जरा देखिएगा। एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट बट, आप देखें बट के बाद, अब इस बट के बाद जो प्रोनाउन आएगा, तो बेटा वो आएगा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो अब देखो, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पे माइन नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ पे मई आएगा। तो एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट बट मी होगा, बट हिम होगा, बट हर होगा, बट देम होगा। तो जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक हो गया बेटा? अब आप इसको देखिएगा कि अब आगे कोई क्लॉज नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपने बट के बाद देखो मी लिखना है, कोई आगे क्लॉज नहीं आ रही। तो जहाँ पे सेंटेंस एंड होगा तो वहां पे जो कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अच्छा, आप देखिए बेटा, ये लाइन आपके सामने आ रही है और इसको जरा देखिएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब इसमें प्रोनाउन का रूल होता है, वो मैंने बच्चों को यूं पढ़ाया होता है। अब देखे ना, एक मैं आपको ना एक निमोनिक समझाऊं, वो होता है सेन, SANE, सेन। अब इससे ना चार चीजें बनेगी भाई। एस से बन जाएगा समथिंग, ए से बन जाएगा एनीथिंग, एन से बन जाएगा नथिंग, ई से बन जाएगा एवरीथिंग। ठीक है बेटा? अब ये चारों वर्ड जब कभी आपके पास आ जाएंगे, अब इन चारों के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा तो वो आपके पास सिर्फ दैट आएगा। तो आपने इनके बाद देखो दैट बोलना है। आप थे, देखो, नथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज, एनीथिंग दैट इज, नथिंग दैट इज, एवरीथिंग दैट इज। अब यहाँ पे चेक कर लो, अब यहाँ पे नथिंग था ना, अब नथिंग के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा? देखो दैट आएगा। अब ये बाकी तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जवाब था बेटा कौन सा? डेल्टा। हाँ जी, आप देखिए बेटा, मेरी बात सुने यहाँ पे, बड़ा गौर से देखिएगा कि जब भी कभी आपको जेरंड फॉर्म मिल जाए, अब देखो ना, यहाँ पे ये जेरंड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है। अब उससे पहले अगर आपको प्रोनाउन लगाना है, अगर उससे पहले अगर आपको प्रोनाउन लगाना है, तो आप ये बोलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऐसे बोलूं, मैंने कहा जी आई डोंट लाइक, ठीक है बेटा? अब इसके बाद आगे मैं कहता हूं स्मोकिंग, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। आप देखें ये आपकी आईएनजी फॉर्म है। अब इससे पहले आपने पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। तो आप बोलेंगे आई डोंट लाइक, तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई? यू आर आएगा, यू आर स्मोकिंग। आप बोलेंगे हिज स्मोकिंग, आप बोलेंगे देयर स्मोकिंग। ठीक है बेटा? तो ये इस आईएनजी फॉर्म से पहले जो आपने प्रोनाउन यूज करना होता है, तो वो आपने माई, हिज, हर, देयर, यूर। अब यहाँ पे चेक कर लें कि ओइंग टू, अब बीइंग आगे दिया हुआ है तो ये हिम नहीं आएगा, ये हिम नहीं आएगा। अब ये हिज आएगा ना। अब ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो हिज आ गया, फिर आगे चलते हैं। ओइंग टू हिज बीइंग द मोस्ट सीनियर सर्जन ऑन ड्यूटी, ऑल क्वेरीज वर डायरेक्टेड टू। आप देखें, ऑल क्वेरीज वर डायरेक्टेड टू। अब देखें यहाँ पे आई प्रोनाउन, सॉरी, अब यहाँ पे आई प्रेपोजिशन। अब इस प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा तो वो अपना ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ पे हिम आएगा। ठीक है? अब आपने सोचा होगा भाई यहाँ भी तो टू मौजूद था, इधर भी तो टू था, लेकिन अब इधर टू हो, प्रेपोजिशन कोई भी हो, और इधर आईएनजी फॉर्म हो, तो हमने फिर इसको प्रीफर करना होता। फिर यहाँ पे इसके मुताबिक यहाँ पे हेज आएगा। और जहां पे देखो यहाँ पे टू है, आगे कोई ऐसी बात नहीं थी, लिहाजा प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है तो वो फिर अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन था बेटा बीटा। ठीक हो गया बेटा? चलें, शाबाश। अच्छा जी, अब बच्चों यहाँ पे आते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों, आप जानते हो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और एक होता है जनाब ईच अदर, एक होता है जनाब ईच अदर, और एक होता है जनाब वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। अब ये क्या होता है बेटा कि जो ईच अदर होता है, ये होता है दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। जब मैं दो की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ईच अदर ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा ईच अदर। और ये जो वन अनदर होता है, ये बेटा होता है दो से, ये होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोगों के लिए।
ठीक है बेटा। तो जब मैं दो की बात करूंगा मैं क्या बोलूंगा, ईच अदर, और जब दो से ज्यादा आएगा तो वन अन अदर आएगा। अब आप देखिए द फोर है, अब देखो यहाँ पे चार लोग आए हुए हैं। द फोर पार्टनर्स हैड नॉट स्पोकन टू, अब चूंकि चार हैं तो आ गया वन अनदर आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखें, अब वन अनदर के बाद अब देखो यहाँ पे एस आया हुआ है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा चूंकि यहाँ पे चार लोग हैं तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पे ईच अदर, वैसे एस यहाँ वैसे भी नहीं आता। तो बेटा यहाँ पे क्या जवाब था, यहाँ पे जवाब था चार्ली। ओके बेटा। अब इसके बाद आगे आइएगा, अ डिसलाइक, आई डिसलाइक। अब इसके बाद देखें, अब आई डिसलाइक के बाद देखिएगा, अब देखिए फिर यहाँ पे ना आईएनजी फॉर्म आ चुकी है, ठीक है, जेरेंड फॉर्म। अब इससे पहले मैं जो अपर नाउन बोलूंगा तो वो आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वो आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब अभी मैंने आपसे पीछे कहा, आप देखिए आईएनजी फॉर्म है तो जाहिर बात है यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे योर सेल्फ नहीं आएगा, तो आई डिसलाइक, और यहाँ पे यू भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आई डिसलाइक यू आर आएगा। आई डिसलाइक यू आर डिस्टर्बिंग मी एट दिस टाइम। तो जब भी कभी आपको जेरेंड फॉर्म मिलेगी तो उससे पहले आपने जो प्रोनाउन यूज करना है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, योर, हिज, हर, देयर। इनकी अभी पीछे भी हमने यही बात की है कि जब भी कभी आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो इससे पहले जो प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे योर आएगा। अच्छा जी, अब ना यहाँ पे आए देखें बेटा जी, यू ही एंड आई। अब देखो ये आपके पास तीन प्रोनाउन है, यू आया, ही आया एंड आई आया। यू ही एंड आई हैव वेस्टेड। अब एक बच्चों बात नोट करना कि जब भी कभी तीन प्रोनाउन आपके पास आ जाए, ठीक है, तीन प्रोनाउन आपके पास आ जाए और अगर उन तीनों में जहरी बात है फर्स्ट पर्सन आई या वी में से कोई वर्ड होगा तो आपने फर्स्ट पर्सन के मुताबिक, अब आई मौजूद है ना यहाँ पे, अब ने आपने माई नहीं बोलना, लेकिन आपने यहाँ पे आर बोलना। कि जब भी आपको दो प्रोनाउन मिले और उन दो या तीन प्रोनाउन मिले तो उनमें आपके पास आई या वी वर्ड मौजूद हो। अब मैं एक एग्जांपल और दूं, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं जनाब कि यू, इधर देखें बेटा, यू एंड आई, ये दो थे ना, अब यू एंड आई के बाद यहाँ पे आई मौजूद था तो अब मैं बोलूंगा यू एंड आई, तो, तो मैं बोलूंगा आर डूइंग, तो मैं बोलूंगा आवर, आवर वर्क। अच्छा अगर मैं ये बोलता हूं कि ही एंड आई, अब देखिए मैंने कहा अब ही एंड आई, अब यहाँ भी आई है ना, तो अब अभी मैं क्या बोलूंगा, आर वर्क, फिर भी आर आएगा, ठीक है। अच्छा अगर आई हो ही ना, सिर्फ बाकी ये बच जाए, तो मैं कहूँ जी यू एंड ही। अब ये दो प्रोनाउंस है, तो जब यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे मौजूद है, तो अब इसके मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, यू आर आएगा। बस, या आर आएगा या बच्चों यू आर आएगा। तो यहाँ पे जवाब था कौन सा, चार्ली। यहाँ पे बेटा जवाब था चार्ली। अब आएगा यू ही एंड आई हैव वेस्टेड आवर टाइम, कि जब भी आपको फर्स्ट पर्सन में से आई या वी का वर्ड मिलेगा तो बेटा आपने आर का वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे जवाब था बेटा चार्ली। ओके बेटा, नेक्स्ट। अच्छा अब एक देखो बेटा, नीदर ऑफ आपके पास आ चुका है। आप देखिए नीदर ऑफ के बाद देखिए बेटा दी, नीदर ऑफ के बाद जो भी कोई नाउन या प्रनाउन आएगा, नीदर ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल, वो आएगा प्लूरल। अब देखो नीदर ऑफ के बाद ये पहली बात है, हिम नहीं आ सकता। अच्छा इस ऑफ के बाद जारी बात है मैं दे नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, नीदर ऑफ देम। अब देम से नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आएगा ये कि नीदर ऑफ देम, ठीक है बेटा। नीदर ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल। अब आपके सामने है, अब आप देख लें यहाँ पे हिम तो आएगा नहीं। अच्छा फिर यहाँ पे देखें, प्रेपोजिशन ऑफ आपके पास आ चुकी है। अब ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ऑफ के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो नीदर ऑफ देम होगा। नीदर ऑफ देम सबमिटेड द रिक्वायर्ड एविडेंस। तो यहाँ पे जवाब क्या था बेटा, चार्ली। ठीक हो गया बेटा, चले नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा बेटा अब यहाँ पे आते हैं, अब वो कहता थी वन कैन नॉट मास्टर अ स्किल अनलेस। अब देखिए बेटा जी, अब आपके पास ये कैन नॉट आया,
मॉडल वर्ब आया। अब चाहते कि आगे, अब आप ये देखें, पहले इसको ये देखें कि जब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हिम सेल्फ क्या करने आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यू है, ये वन है, यूर सेल्फ है, तो दरमियान में वन क्या करने आएगा। और यहाँ पे वन है, यहाँ पे हिम सेल्फ है, ये वन फिर क्या करना है। अब देखें, अब सारे देखो वन, तो देखो यहाँ पे आया वन, आगे कैन नॉट मास्ट स्किल वन। अब चूंकि आगे वर्ब है तो यहाँ भी आएगा वन, और आगे फिर क्या आएगा, वन सेल्फ। तो ये देखो सारे सीक्वेंस सेम हो गया। अब मैं आपको लॉजिक बताऊं कि बेटा वन में, आप देखें वन जब कभी आता है ना, इसके बाद देखो ना वर्ब आएगा। अब देखो जब यहाँ पे डेडिकेट वर्ब था, देखो उससे पहले क्या आ गया, वन आ गया। अभी कैन नॉट वर्ब था, उससे पहले वन आ गया। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं वन शुड डू, हम कहते हैं वंस ड्यूटी। अब आप देखें, ये शुड मेरे पास वर्ब आ गया और ड्यूटी मेरे पास नाउन आ गया। तो होता क्या है कि वन के बाद हमेशा वर्ब होता है और वंस के बाद हमेशा क्या आता है, कोई नाउन होता है। तो ये भी आपके पास फर्क आ गया। तो वन कैन नॉट मास्टर अ स्किल अनलेस वन डेडिकेट्स वन सेल्फ टू डेली प्रैक्टिस। और बच्चों अब यहां पे आते हैं, द प्रोफेसर आस्क्ड द डीन टू लेट। अब बेटा याद रखना कि जब भी कभी आपको लेट का वर्ड मिल जाए, जब भी कभी आपको लेट का वर्ड मिल जाए, अब इसके बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जो भी इसके बाद प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब आप देखें, यहाँ पे लेट के बाद देखो शी नहीं आ सकता, लेट के बाद शी नहीं आ सकता। अब जहरी बात है, यहाँ भी हार है, यहाँ भी हार है, तो यहाँ पे हार आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब बताओ, लेट के बाद यहाँ पे हार आया, तो एंड के बाद भी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना। तो एंड के बाद देखो यहाँ पे पहले हार आ चुका, तो अब देखिए आगे यहाँ पे मी आ जाएगा, तो यहाँ पे मी आएगा। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ पे जवाब क्या था बेटा, द प्रोफेसर आस्क्ड द डीन टू लेट हर एंड मी कंडक्ट द वाइवा। द टू सीईओज एक्नॉलेज किया, उन्होंने क्या एक्नॉलेज किया। आप देखिए यहाँ पे दो की बात आ रही है बेटा, तो जब हम दो की बात करेंगे तो दो के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, दो के लिए यहाँ पे लगाते हैं ईच अदर। आप देखो यहाँ पे ईच अदर। अब आप एक बात आगे नोट करें बेटा कि यहाँ पे आगे ना स्ट्रेंथ नाउन दिया हुआ है, तो जब मैं यहाँ पे ईच अदर लिखूंगा, देखिए यहाँ पे ईच अदर, चूंकि पीछे क्या जिक्र हुआ है, दो का, तो उसके अंदर ईच अदर आएगा। फिर आगे नाउन है तो मैं क्या बोल दूंगा, ईच अदर्स, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। ईच अदर स्ट्रेंथ एंड अग्रीड देयर कंपनीज वुड मर्ज। अब जहरी बात है, तो अब यहाँ पे ऑपरेशन बचो, नाउन आया ऑपरेशन, अब इसके बाद क्या आएगा, देयर आएगा, क्योंकि नाउन से पहले यहाँ पे हमने देयर का वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा, अल्फा, कि द टू सीईओज एक्नॉलेज ईच अदर स्ट्रेंथ एंड अग्रीड देयर कंपनीज वुड मर्ज देयर ऑपरेशंस। आप देखें जब टू है तो यहाँ पे वन अदर नहीं आएगा, ईच अदर था लेकिन आगे इट्स नहीं आएगा, और वन अदर तो आएगा नहीं। तो क्या जवाब था बेटा, अल्फा। अच्छा बेटा, अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे आते हैं और ये नो वन एक्सेप्ट, कि जब भी कभी आपको बेटा एक्सेप्ट का वर्ड मिल जाएगा तो एक्सेप्ट के बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। नो वन एक्सेप्ट हर। आप देखो एक्सेप्ट के बाद देखो ऑब्जेक्टिव केस आया हर, नो वन एक्सेप्ट हर। आप बताएं अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो नो वन एक्सेप्ट हर एंड मी। तो अब इसके बाद क्या आएगा, अ, अब इसके बाद देखें, अब यहां पे आया जी रियलाइज इट वॉज। अब देखो इट के बाद क्या यहाँ पे आया, वॉज। अब आप यहाँ पे नोट करें कि जब इस सेंटेंस के साथ आप आगाज करेंगे इट के साथ, अब इट के बाद पहले तो यहाँ पे वर्ब आएगा, इट इज होगा या इट वाज होगा, ठीक है कि बेटा। अब इसके बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मैं ये बोलूंगा इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे। अब आप बताएं इट वाज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर हार आ चुका, इधर मी आ चुका, अब यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। तो सब में दे मौजूद था आपके सामने, तभी यहाँ पे हम बेटा क्या लगाएंगे, दे। तो यहाँ पे क्या जवाब था बेटा, बीटा।
अब आपने यहां से क्या सीखा कि एक्सेप्ट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, हर होगा, मी होगा। फिर उसके बाद इट वाज तो यहाँ पे दे आ जाएगा। तो बेटा इसके साथ यहाँ पे जवाब था बीटा। अच्छा बेटा आगे आते हैं। अब वो कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज डिवाइडेड बिटवीन। अब आप जानते हैं बच्चों, मैंने आप ये बताता रहता हूँ अक्सर अक्सर ना, एक ऐसे ना एक निमोनिक से समझा देते हैं बच्चों को, बीबीए। अब इस बी से बच्चों बेटा बनता है बिटवीन, ठीक है बेटा, और बी से बनता है बट, और ए से बनता है अमंग, ठीक है बेटा। ये वर्ड्स जब भी कभी आ जाएं, एन के बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अब देखें बिटवीन के बाद देखें यहाँ पे शी नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा, हर आएगा। अब अगर यहाँ पे हर है तो एंड्स पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे हिम आएगा। तो बेटा यहाँ पे हर आएगा और यहाँ पे हिम आएगा, तो यहाँ पे जवाब था बीटा। ठीक हो गया बेटा। तो इसके साथ ही ऑप्शन था बेटा यहाँ पे बीटा। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा एक बात और भी मैं पीछे समझा दूं आपको, ये मैंने आपसे किया ना भाई, ये वर्ड जब कभी आएंगे, बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, अमंग आ जाए। अब ये होता है कि एक और भी निमोनिक बनाया हुआ है कि अगर आपको ना ये ऐसे वर्ड मैं बता रहा हूं, पी से बन जाएगी प्रेपोजिशन, ठीक है बेटा, ये आ जाए कोई प्रेपोजिशन, ई से आ जाए एक्सेप्ट, ये आ जाए। अभी देखिए आपके पास है ना, ये पीछे एक वर्ड एक्सेप्ट भी आ चुका है, और एल से लाइक आ जाए, और एल से लेट आ जाए। अब ये भी वो अल्फाज हैं जिनके बाद प्रोनाउन आएगा तो वो भी अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है बेटा। इसी मतलब लेट मी, लेट हर, अली लाइक मी, अली लाइक हर, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट हिम, प्रपोजिशन फॉर हिम है, इस तरह बोलते हैं। तो ये जो पीछे वर्ड बढ़ाए, ये बिटवीन आ जाए, बट आ जाए, अमंग आ जाए, ये जनाब प्रपोजिशन आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, ये एक्सेप्ट आ जाए, ये लाइक आ जाए, लेट आ जाए, इन सब के बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक हो गया बेटा। अब आ गए हम सवाल नंबर 13 के ऊपर। अब यहां पे कहता है कि आफ्टर फेलिंग ट्वाइस, कि दो दफा नाकाम होने के बाद, दो दफा नाकाम होने के बाद शी अप्लाइड। अब एक बात सुने बेटा, एक होता है अप्लाई के बाद ना, एक होता है अप्लाई के बाद जब फार लगाते हैं, और वो तो होता है जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए मैं बोलूंगा ही अप्लाइड क्या, फॉर हिज जॉब, ही अप्लाइड फॉर द इंटरव्यू, ऐसे बोलते हैं। मगर बेटा याद रखना कि अप्लाई के साथ जब टू आ जाए, शी अप्लाइड टू भी होता है, और ये होता है बड़ी मेहनत करना। तो आफ्टर फेलिंग ट्वाइस शी अप्लाइड, अब जब अप्लाई के साथ टू आएगा तो लाजमी फिर सेल्फ केस भी आएगा। शी अप्लाइड, देखो यहाँ पे टू दिया हुआ है ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हर सेल्फ आएगा। जब आगे टू आ गया तो फिर यहाँ पे सेल्फ केस भी आएगा, कि जब अप्लाई के साथ देखें, जब अप्लाई के साथ टू आ जाता है तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे सेल्फ केस लाजमी आएगा, तभी हम बोलेंगे हर सेल्फ। अच्छा फिर आगे टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिजाइन। अब रिजाइन के साथ जी जब आपके टू आ जाए तो वहां भी सेल्फ केस आएगा। अब यहां से आप देखें, दो बातें मैं फिर आपको रिकॉल कर दूं। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि जब भी कभी आपको अप्लाई के साथ टू आ जाए, या बेटा रिजाइन के साथ क्या आ जाए, टू आ जाए, तो इनके दरमियान में यहां पर लाजमी बेटा सेल्फ केस आएगा। अब आप क्या बोलेंगे, अप्लाइड हर सेल्फ, टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिजाइंड हर सेल्फ। देखो बाकी तीनों में चेक कर लो, कहीं सेल्फ केस मौजूद नहीं था, तो यहां पे जवाब था अल्फा। अच्छा अब बेटा यहां पे आते हैं। अब अमंग, अभी मैं आपसे बात करके आया हूं नहीं कि बिटवीन आ जाए, अमंग आ जाए, उनके बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो देखो अब यहाँ पे हम बोलेंगे अमंग अस, अमंग अस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज शेयर्ड इक्वली। एंड अब आप देखें आगे अग्री ना, यहाँ पे वर्ब आ चुका है। अब इस वर्ब से पहले पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, वी आएगा, हम बोलेंगे वी अग्रीड दैट। अच्छा आप देखिए आगे नाउन है, ये ना सक्सेस नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव है। अब यहाँ क्या आएगा, आर, हमारी कामयाबी, आर कलेक्टिव सक्सेस। तो यहाँ पे जवाब क्या था, अल्फा। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे, अमंग के बाद देखो वी नहीं आएगा, अगर अस आएगा तो आगे आस नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अस है तो यहाँ पे ये अस नहीं आएगा।
अब आप देखें कि अमंग के बाद जो प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में अस आ गया। अब एंड के बाद अग्री आगे वर्ब है, देखो ये आपके पास वर्ब आ चुका है, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, वी आएगा, फिर उसके बाद सक्सेस नाउन है तो इससे पहले आर आएगा, तो यहां पे जवाब क्या आएगा? अल्फा। आप देखिए बेटा जी, अब आप ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं माइन, आर्स, देयर्स, योर्स, आप इनमें क्या बात करते हैं बेटा? आप इसमें ना ये कहते हैं कि आप लगाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन कि माई मार्क्स आर बेटर देन। आप देखिए जब मार्क्स का मुकाबला मार्क्स से है, याद रखना दोबारा आपने वो रिपीट नहीं करना। माई मार्क्स आर बेटर देन के बाद हिम भी नहीं है, चूंकि नंबरों का मुकाबला नंबरों से है। माई मार्क्स आर बेटर देन ही भी नहीं हो, क्या आएगा? माई मार्क्स आर बेटर देन हिज। मतलब यह है कि मेरे नंबर उसके नंबरों से बेहतर है। माई मार्क्स आर बेटर देन हिज, देन देयर्स, देन योर्स, देन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? अल्फा। चूज अ सेंटेंस दैट मेंटेन्स कंसिस्टेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बच्चों वो कहता है कि यहाँ पे बताओ जी कि यहाँ पे कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा। अब आप देखें ये वन पहले आया, अब वन के मुताबिक जाहिर बात है फिर आगे वन आ गया, फिर आगे पब्लिश वर्ब है तो फिर जाहिर बात है वन आ गया। आप देखिए बिल्कुल सीरीज में आ चुके हैं। अब मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब कभी वन आता है ना, वन बेटा इसके बाद ना वर्ब आएगा, और जब कभी वन आएगा ये वन होगा तो इसके बाद कोई नाउन होगा। अब यहाँ पे देखें बीटा में, यहाँ पे अगर शुरू में वन है तो आगे वो यूआर कह रहे हैं, अब वन के मुताबिक देखो यूआर नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन गलत। अच्छा आगे आते हैं चार्ली ऑप्शन पे, बताओ यहाँ भी वन आ चुका, यह भी वन आया, मगर ये यू क्यों आएगा? ये गलत, तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ली गलत। और डेल्टा में क्या कह रहा है कि वन शुड ऑलवेज वेरीफाई, और फिर यहाँ पे यूर, जब पहले यहाँ पे वन था तो आगे यूआर क्यों आएगा? तो ये डेल्टा भी गलत, तो क्या बाकी बचा? अल्फा। कैसे चेक कर लो फिर, देखो वन शुड से पहले वन, ऑलवेज वेरीफाई वन रिसोर्सेज सोर्सेज, बिफोर वन पब्लिशेस, तो अल्फा बेहतरीन जवाब था। अच्छा बेटा अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 17। चूज अ सेंटेंस वेयर द पोजेसिव बी फॉर द जेरेंट इज करेक्टली यूज। अब आप दें, अभी मैं पीछे आपको बता के आ रहा हूं कि जब आपको जेरेंट फॉर्म मिल जाए, ठीक है, तो उससे पहले चूज द सेंटेंस वेयर द पोजेसिव बी फॉर द जेरेंट इज करेक्टली यूज। अब मैनी अ स्टूडेंट इज डूइंग, अब बताएं मैनी आ के बाद, मैनी आ के बाद एक रूल क्या होता है? मैनी आ के बाद नाउन होता है सिंगुलर, देखो स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, आगे वर्ब भी आता है सिंगुलर, ये भी ठीक है, आगे उसके बाद डूइंग भी आ गया। अब बताएं जब मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो बेटा आगे प्रोनाउन भी आता है सिंगुलर। देखो अब यहाँ पे हिज आएगा, देखो देयर नहीं आएगा, हर्ज नहीं आएगा, और देयर्स भी नहीं आएगा, तो क्या जवाब था बेटा? बीटा। अब इसको यूं समझें आप, अगर बेटा मैं ये बोलूं, इधर जरा देखिएगा, मैंने ये कहा कि मैनी, अब देखो मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए आ गया तो मैनी आ के बाद जो नाउन आएगा तो वो भी आएगा सिंगुलर, मैनी आ मैं बोलूंगा बॉय। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी आएगा सिंगुलर, मैनी आ बॉय इज, मैं बोलूंगा मैनी आ बॉय इज, इसके बाद मैंने वर्ब लगाया डूइंग, अब आएगा हिज, इसके बाद वर्क। अब आपने क्या देखा कि मैनी आ के बाद देखो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, आगे देखो प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये तीनों चीजें चेक कर लो, बिल्कुल सीक्वेंस में हो गया। अब इसको फिर देख लें कि मैनी आ के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर, तो यहां पे जवाब था बीटा। अब बेटा यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ चुका है। अब इसमें देखें जब कभी सेंटेंस का आगाज ना, मैंने आपसे कहा कि जब सेंटेंस का आगाज आप इट के साथ करते हो, अब इट के बाद पहले तो कोई वर्ब आएगा, इट इज होगा या इट वाज होगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज वी, इट इज ही, इट इज शी, हम ऐसे बोलेंगे। अब इट इज के बाद देखें यहाँ पे वी आएगा, इट इज वी होगा,
यहाँ पे देखो अस नहीं आएगा, आवर सेल्व्स नहीं आएगा, अब यहाँ भी आ सकता है, इट इज वी हो गया, इट इज वी हो गया। अब इसके बाद देखें हु आया, ये हु आ चुका, ये हु आ चुका। अब देखिए हु से पहले यहाँ पे वी है, अब वी के मुताबिक वर्ब आएगा ना, अब वी के मुताबिक यहाँ पे आर आएगा, हैज नहीं आएगा, तो यहाँ पे अल्फा जवाब था। इट इज वी हु आर मेकिंग एफर्ट टू गेट गुड मार्क्स। अब आपने क्या सीखा कि जब कभी सेंटेंस का आगाज आप इट के साथ करेंगे, अब उसके बाद पहले तो वर्ब होगा उसके मुताबिक, फिर उसके बाद जो भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब आप क्या बोलेंगे, इट इज वी। अब देखो अब ऊ से पहले आया वी, अब वी के मुताबिक यहाँ पे क्या आएगा, आर। इट इज वी हु आर मेकिंग एफर्ट टू गेट गुड मार्क्स। अच्छा बच्चों अब देखो जरा पहले इंजॉय की, पहले अब देखो ये आपके पास एक वर्ब इस्तेमाल हुआ इंजॉय का, अब पहले इसकी बात जरा सुनिएगा। अब देखिए जब भी कभी कोई सब्जेक्ट आ जाए, अब उसके बाद आपके पास इंजॉय एक वर्ब दिया हुआ है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ तो सेल्फ केस नहीं आता। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं आई, इसके बाद मैंने कहा जी इंजॉय, इसके बाद देखो बच्चों मैंने कहा स्विमिंग। ठीक है बेटा, जब इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था तो सेल्फ केस तो नहीं आया ना। मगर अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद जनाब इंजॉय वर्ब दिया हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आप सेल्फ केस लगा देंगे। अब एग्जाम्पल, आई, इसके बाद मैंने कहा जी इंजॉय, अब आई के मुताबिक क्या बन जाएगा, माई सेल्फ, आई इंजॉय माई सेल्फ। तो यहां पे देखें, आप इसको देखिएगा कि आई इंजॉयड, अब आगे ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, एवरी मिनट ऑफ इट, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, जब इसका आगे ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर यहाँ पे चार्ली ऑप्शन आएगा, सेल्फ कैसे नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे माई सेल्फ दिया हुआ है और इट सेल्फ तो वैसे कभी आता ही नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा में उसने वन सेल्फ कर दिया, तो वन सेल्फ गया, इट सेल्फ भी गया, तो क्या था, आई इंजॉयड और एवरी मिनट ऑफ इट, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सेल्फ केस नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे अल्फा में चेक कर लें, जब यहाँ पे एवरी मिनट ऑफ इट था तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या करने आएगा, आई के मुताबिक इट सेल्फ तो वैसे नहीं आता और यहाँ भी नहीं आएगा, और आई के वन सेल्फ नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या जवाब था, चार्ली, कि जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेल्फ केस नहीं आया करता। अच्छा आप देखिए बेटा जी, अब वो कहता है द ऑफिसर आस्क्ड वेदर इट वाज सलमान और, अब देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि इट के बाद जो पहले वर्ब आएगा इट इज या इट वाज होगा, उसके बाद नाम आ गया ना। अब और के बाद, इस और के बाद जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो वो अपने सब्जेक्टिव केस में आएगा, ही आएगा। अब यहाँ पे देखो ही आएगा, और ही, हु हैड प्रेजेंटेड, क्या, हु हैड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। अब आप देखें, द ऑफिसर आस्क्ड वेदर इट वाज सलमान और ही हु हैड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करना, कहीं पे हाजिर होना। अब यहाँ पे देखें और के बाद देखो इट वाज ई, जैसे हम बोलते हैं इट वाज सलमान और ही, अब और यहाँ हिम तो नहीं आएगा, हिम अगर यहाँ पे ही आएगा तो आगे तो हिम सेल्फ आएगा, तो यहाँ पे हिम दिया हुआ है, तो यहाँ पे जवाब था बेटा। अब इसको यूं देखें, अब अगर इट वाज सलमान और, अब आर से पहले सब्जेक्ट है ना, तो उस आर के बाद भी फिर सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक होगा, अब क्या आएगा, और ही हु हैड प्रेजेंटेड। अब क्या होता है, प्रेजेंट एक ऐसा वर्ब है, जब आप इसको एज ए वर्ब बोलेंगे कि मैं बैंक में हाजिर हुआ, मैं फलां जगह हाजिर हुआ, अब इसके बाद फिर मैं सेल्फ केस पर, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, तो वो भी कह रहा है हु हैड प्रेजेंटेड क्या, हिमसेल्फ एज अ एनोनिमस विटनेस। तो यहाँ पे जवाब था बेटा कौन सा, बेटा। अब आते हैं 21 पे बेटा। अब वो क्या कह रहा है, दोज ऑफ द स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे। अब जाहिर बात है इनके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा तो वो आएगा, जाहिर बात है यहाँ पे हु आएगा, हु हैड प्रिपेयर्ड। अब जाहिर बात है दोज ऑफ द स्टूडेंट्स है, तो इनके मुताबिक फिर क्या आएगा आगे, देमसेल्व्स आएगा। अब आप क्या बोलेंगे, दोज ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आएगा हु, यहाँ पे हु बोलेंगे, हु हैड प्रिपेयर्ड, अब यहाँ पे आएगा देमसेल्व, तो यहाँ पे अल्फा जवाब था। बाकी ना यहाँ पे हुम आएगा, ना विच आएगा, ना हु आएगा तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। हाँ जी, अब इसको देखें बच्चों, अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे है जी वन ऑफ देम। अब मुझे आप बताएं, ये वन ऑफ देम है, अगर अकेला हो ना वन,
इसके बाद फौरन वर्ब आ जाए, मैं बोलूंगा वन फॉरगॉट, कोई बंदा भूल गया। आप देखें मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब कह दिया फॉरगॉट। फिर मैं आगे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वंस बैग। उसके पीछे वन है तो आगे वंस आएगा, लेकिन इस वन के बाद पहले फॉरी वर्ब था। मगर ये आप चेक करो, ये वन ऑफ दिया हुआ है, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक। अब ये बैग नाउन है तो वन ऑफ देम के लिए प्रोनाउन आएगा, तो बेटा वो हिज आएगा। तो आएगा वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग। तो यहां पे जवाब क्या था, अल्फा। तो ना यहाँ पे देयर आएगा, ना हिम आएगा, ना देन आएगा। अब यहां पे आते हैं बेटा, द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स प्राइडेड। अब आप बच्चों देखिएगा, एक होता है, सारा सुने, एक होता है टेक के साथ जब मैं प्राइड बोलूंगा, और टेक प्राइड के बाद क्या आता है, इन आता है। टेक प्राइड इन, और यहां पे कोई सेल्फ केस नहीं आएगा टेक प्राइड इन के साथ। अब एक होता है प्राइड के साथ, सुनो, जब आप ऑन लगा देते हो, प्राइड ऑन, और ये होता है फखर करना, और यहां पे लाजमी सेल्फ केस आएगा। अब आप क्या बोलेंगे, द मैनेजर एज एज हिज असिस्टेंट प्राइडेड। ठीक है, अब यहां पे दरमियान में आ गया एज वेल एज। अब हम जानते हैं कि जब दरमियान में एज वेल एज आ जाए तो जो शुरू का सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक वर्ब आएगा, और उसी के मुताबिक यहाँ पे सेल्फ केस आएगा। तो यहाँ पे तभी हम मैनेजर के मुताबिक यहाँ पे क्या बोलेंगे, हिमसेल्फ। द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट अदर्स कंसीडर इम्पॉसिबल फॉर। आप देखो, अब यहाँ पे आपके पास आ गई प्रेपोजिशन। अब इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो फॉर देम टू हैंडल। तो यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। ओके बेटा, और अब यहाँ पे हम ओइंग टू। अब आप देखें बच्चों, ये आपके पास आ गए जनाब जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब ये जब भी कभी जेरेंट फॉर्म आएगी, अब इससे पहले जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो वो अपने पोजेसिव एडजेक्टिव में आएगा, ओइंग टू। अब इसके मुताबिक यहाँ पे क्या बोलेंगे, माई बीइंग, हिज बीइंग, देयर बीइंग, योर बीइंग। यहाँ पे मी नहीं आएगा, माई सेल्फ नहीं आएगा, माइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जवाब था बीटा। जब भी कभी आपको जेरेंट फॉर्म मिलेगी तो उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो ओइंग टू माई बीइंग अ न्यू स्टूडेंट आई वाज अनएबल टू गेट अ गुड हाउस। अच्छा बच्चों, आगे आए हम, यू ही एंड आई मस्ट प्रिपेयर। अभी मैं पीछे बताकर आया हूं कि जब आपके पास तीन प्रोनाउन आ जाए, यू आ गया, ही आ गया, आई आ गया, अब मैंने आई को फॉलो करना है। मैंने माई सेल्फ नहीं बोलना, चूंकि फर्स्ट पर्सन है, आई भी होता है, वी भी होता है, तो मैंने आर सेल्फ लगाना है। यू ही एंड आई, अब यहाँ पे मस्ट प्रिपेयर आर सेल्फ फॉर द इंक्वायरी बिकॉज द कमिटी हैज डिसाइडेड टू क्वेश्चन। जाहिर बात है, आप देखो टू के बाद क्वेश्चन, यहाँ पे वर्ब आ गया। अब इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो अब इसके बाद देखो अस आएगा। तो यहाँ पे जवाब क्या था, यहाँ पे जवाब था बच्चों बीटा। ठीक है क्या बेटा? अब देखो यहाँ पे देम सेल्स नहीं आएगा, यूर सेल्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे आर सेल्स है मगर आगे आर सेल्स नहीं आएगा, तो इस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस बोलना है। तो यहाँ पे आएगा यू ही एंड आई मस्ट प्रिपेयर क्या, आर सेल्स फॉर द इंक्वायरी बिकॉज द कमिटी हैज डिसाइडेड टू क्वेश्चन अस। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। ओके बेटा, अच्छा बेटा अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गया जी दो लोग, टू आए यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके बेटा, अब यहाँ पे देखें, जब दो लोगों की बात करेंगे, अब दो लोगों के लिए अभी मैंने आपसे कहा, एक होता है जनाब ईच अदर। ठीक है बेटा, एक होता है ईच अदर, एक क्या होता है वन अन अदर। ईच अदर और वन अन अदर, ये पीछे भाई ईच अदर कितने के लिए, दो के लिए, और ये कितने के लिए, दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। अब आप क्या बोलेंगे, द टू फ्रेंड्स शाउटेड एट ईच अदर। यहाँ पे आएगा ईच अदर इन पब्लिक। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, और ये एस भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। ठीक होगा बेटा, कि जब भी हम दो की बात करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, ईच अदर आएगा, ईच अदर आएगा। ऑल दी बुक्स वर इंफॉर्मेटिव, सारी किताबें बड़ी मालूमाती थी। अब देखिए ऑल दी बुक्स, ज्यादा किताबों की बात हो रही है। अब सो आई बॉट, मैंने खरीदी, जारी बता नाउन क्या है, प्लूरल।
तो आगे ऑल ऑफ देम आएगा, ऑल ऑफ इट नहीं आएगा, दिस नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। चूंकि यहाँ पे नाउन क्या आ रहा है, प्लूरल, तो जाहिर बात है ऑल ऑफ देम होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अल्फा। आए बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में आइएगा। शी वॉक्ड, अब आप बताएं, शी वॉक्ड। अब इसके बाद वोकेबुलरी का सवाल है कि अक्रॉस द ब्रोकन गिलास, टूटे हुए गिलास पे वो कैसे गुजरी टू अवॉइड इंजरी, तो क्या होगा, जिंजरली। बच्चों, ये आपकी वोकेबुलरी का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बड़ी केयरफुली, बड़े मोहतात तरीके से, बड़ी कॉशियसली, ठीक है। अब हॉटली तो नहीं आएगा, ये तो बड़ा मगरूराना होता है। नहीं, यहाँ पे हिडियसली आएगा, ना ब्राइटली आएगा। तो यहाँ पे क्या जवाब था, यहाँ पे जवाब था बीटा। शी वॉक्ड जिंजरली अक्रॉस द ब्रोकन ग्लास टू अवॉइड इंजरी। ठीक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब हिज, इसके बाद ब्लैंक है, आगे एटीट्यूड है। अब मुझे आप बताएं, ये मेरे पास ना नाउन आ चुका है, अब इससे पहले एडजेक्टिव चाहिए। और वो सबको कौन सा एटीट्यूड था कि मेड एवरीवन फील इंफीरियर इन हिज प्रेजेंस, कि हर बंदा उसकी मौजूदगी में अपने आप को कम तर समझ रहा था। तो वो हॉटी था, मगरूर था। जिंजरली तो होता है मोहतात। हिडियस वो चीज जो अनप्लेजेंट होती है। और जेंटल वो लोग जो बड़े शरीफ होते हैं। लेकिन जो हमारा जवाब था वो चार्ली था। इस लाइन के मुताबिक हमने इसका इंतखाब करना था। चूंकि हार्टी एटीट्यूड क्या बन जाएगा, बड़ा मुतकब्बिराना, तभी अगली बात यहाँ उसके मुताबिक आ जाएगी। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। आप देखो स्पेलिंग देखें बच्चों, ये कैमोफ्लेज होता है, भाई किस चीज को कवर करना होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बीटा आएगा, कैमोफ्लेज, किस चीज को कवर करना, ढांपना, इस सेंस में आता है। और जरा टेक्निकल वर्ड है, जरा इसकी स्पेलिंग देख लें। ये इसमें COMOU, खासकर बच्चे ना सिर्फ यहाँ पे यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे आएगा OU। फिर आगे ना बाज बच्चे ई लगाना भूल जाते हैं, तो एंड पे देखो ई भी आ रहा है। तो ये बन जाएगा कैमोफ्लेज। तो इसको देख लें, मे भी एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों अब ऐसा है, अब हमारे 30 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब बच्चों अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो शाबाश बताएं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने बेटा। अब आप देखें, ये जो आपने पूछा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, मैं देखो ना मेरे मार्क्स तुम्हारे मार्क्स से बेहतर है। तो मैं बोलूंगा माई मार्क्स आर बेटर देन योर मार्क्स, नहीं, आप रेपिटेशन नहीं करेंगे। आप बोलेंगे माई मार्क्स आर बेटर देन योर्स, देन देयर्स, देन हर्स। आपने दोबारा मार्क्स नहीं बोलना, ठीक है बेटा, हाँ ये नहीं करना आपने। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 को रिपीट करता हूं, 23, क्वेश्चन नंबर 23। ये हो गया जवाब, आगे एक क्वेश्चन आ गया, 23 निकाल। क्वेश्चन 23, 23, बस 23। हाँ देखो बच्चा, आप देखो यहाँ पे ना द मैनेजर एज वेल एज, आप देखो दरमियान में एज वेल एज आया। तो आगे सब कुछ जो वर्ब होता है वो पहले वाले के, अब मैनेजर के मुताबिक। अब प्राइड के बाद याद रखना, प्राइड के बाद जब ऑन आ जाए, प्राइड के बाद जब ऑन आ जाए, प्राइड ऑन दिया हुआ है, तो वहां पे सेल्फ केस आएगा। अब मैं ऐसे बोलूंगा, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बिकमिंग अ डॉक्टर, कि जब भी प्राइड के बाद आपको ऑन आ जाए तो वहां पे लाजमी सेल्फ केस आएगा। तो मैं बोलूंगा आई प्राइड माई सेल्फ ऑन अचीविंग, ऑन डूइंग, जो भी होगा। तो बेटा ये प्राइड के बाद जब ऑन आता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगला सवाल बताएं बेटा, शाबाश। सवाल नंबर 19, वन अदर या ईच अदर जैसा कोई लफ्ज होता है। अब नहीं बेटा मेरी बात सुनो, ईच अदर के बाद या वन अनदर के बाद कभी ऐसा नहीं आता, वो अपॉस्ट्रोफी एस आता है। अगर मैं बोलूंगा वी गॉट ईच अदर्स सपोर्ट, ईच अदर्स कोऑपरेशन, फिर यूं बोलेंगे। अच्छा अब आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 19 में, बेटा जब पहले जरा चेक करें, जब पहले इंजॉय आ चुका है, अब इस इंजॉय के बाद एवरी मिनट ऑफ इट,
ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे सेल्फ केस नहीं लगाते। अगर मैं बोलूं आपसे कि आई इंजॉय पार्टी, अब पार्टी यहां पे ऑब्जेक्ट है, कोई सेल्फ केस नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर सेल्फ केस आएगा। अब यहां पे इस सवाल में एवरी मिनट ऑफ इट इसका ऑब्जेक्ट था, इंजॉय के बाद जब ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर सेल्फ केस नहीं आता बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.